Hello students, how are you? Hope you are fine. Okay students, देखिए अब लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक था बताया था आपको क्या कुछ होता है ना। अब आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, एक तो आपको एक्सरसाइज 3.2 के तो क्वेश्चन बताया जाएगा जो टिपिकल से है, और एक्सरसाइज 3.2 बेसिक। ओके, तो जो क्या है आपका, जब एक्सरसाइज 3.3 की थी, ओके दैट्स योर एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 and then क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 7, एक्सरसाइज 3.2। ये जो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई। अब ये क्या आपका, तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन तो क्या आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या आपकी, दैट्स ऑफ योर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन 3x प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट वन इज x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड सेकंड वन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड देयर ट्रायंगल रीजन। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका मेन ये है, आपको ना इन दोनों इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और उन दो ग्राफ और एक्स एक्सिस के पीछे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल को शेड करना है, प्लस में उसके तीनों वर्टिसेस क्या मुझे बताना होगा आपको। तो ग्राफ तो ड्रॉ करने आते हैं आपको, फिर बता देता हूं। पहला स्टेप क्या होता है, हम दोनों एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे, सॉरी इक्वेशन से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से क्या बनाएंगे आपकी टेबल, टेबल से क्या बनाएंगे हम आपके ग्राफ्स। ओके, तो पहले से हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ये, सॉरी हमारी इक्वेशन क्या करोगे, मान लो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू क्या बनेगा आपका y माइनस 1, ये बनेगा आपका y राइट में प्लस का हो गया 1 माइनस का हो गया, और सेम आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन हियर, क्या दिया आपकी ये 3x, जो वैसा इक्वेशन में पहले टेबल बना देते हैं आपकी, दैट्स योर टेबल। x and this is y। अब हम क्या करेंगे, y के लिए कितना पुट करेंगे, x के लिए वैल्यू आते रहेंगे ना। जैसे मान लीजिए y पुट किया आपने 5, तो x कितना आ गया आपका 4, विद 5 माइनस 4। x पुट किया मान लीजिए आपने, दैट्स योर, सॉरी y पुट किया 4, तो x आ गया 3। y पुट किया मान लीजिए आपका 3, तो x आ गया आपका 2, क्योंकि x क्या है, y से 1 वैल्यू कम है ना। तो मान लो आपने y 3 पुट किया, तो 3 माइनस 1 2x, 2 आ गया। तो जो आपकी मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट थी, या जो इक्वेशन थी, इससे आपकी टेबल बनी। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी 3x प्लस 2y ना, देखिए थी आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ओके, इससे आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आपकी मर्जी है, जैसे मैं एक्सप्रेशन x दे, अब x की फॉर्म बना सकते हो, तो क्या बनेगा आपका 3x इक्वल टू क्या हो गया आपका 12 माइनस 2y, राइट प्लस का 12 और प्लस का 2y माइनस का 2y बन जाएगा। x क्या बनेगा आपका 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3, क्यों, बिकॉज़ यहां पे 3 मल्टीप्लाई जाएगा, क्या पे डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे टेबल। ओके, तो टेबल मैं इधर बनाता हूं, तो दोनों में चीज बदल जाएगा, आई थिंक हां बन जाएगा टेबल, ठीक है ना। दैट्स योर x, दैट्स योर y। जैसे मान लीजिए आपने y पुट किया 0, खुद देखिए y पुट किया 0, वैल्यू में आपको ऐसे पुट करने थे, आपको आसानी से सोल्व करने में। अगर y 0 पुट किया जाएगा 2 into 0 0, 12 माइनस 0 12, 12 by 3 क्या हो गया आपका 4, तो आपका x क्या आ गया 4। अच्छा जी, मान लीजिए y पुट किया आपने 3, y पुट किया आपने 3, क्या पुट किया y आपने 3। अब खुद देखिए 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6, और 6 by 3 2, तो y क्या आएगा, सॉरी x क्या आएगा आपका 2। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपने y पुट किया 6, क्या y पुट किया आपने 6, तो 2 6 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन समथिंग सब 0, तो ये वैल्यू बन गया अपने टेबल सेकंड। मतलब जो आपकी इक्वेशन सेकंड थी ना, मान दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन से हमने एक्सप्रेशन बनाया, फिर दोनों एक्सप्रेशन क्या बनाया हमने टेबल्स। तो इक्वेशन फर्स्ट की, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग ये टेबल बनी है, और इक्वेशन सेकंड के करस्पॉन्डिंग आपकी ये टेबल बनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आपका, दैट्स ऑफ योर, आप क्या करेंगे, हम इन दोनों टेबल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, तो आपकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक।
अभी नेक्स्ट में होगा क्या, जैसे मान लीजिए दैट्स योर, तो चेक कीजिए एक्स की मैक्सिमम कितने तक है आपकी 4 तक और वाई की मैक्सिमम कितने 5 6 तक, तो बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ ग्राफ बनाना किस पे, आपको ग्राफ पेपर पर विद पेंसिल नीट एंड क्लीन, पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखोगे, ये क्वेश्चन 7 है, फिर नीचे उसके ये खास कर ये सब चीजें तो आपकी नोटबुक में लिखोगे, ये जो ग्राफ बना हुआ यू हैव टू मेक ऑन ग्राफ पेपर और क्वेश्चन जो को पेस्ट कर देना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या आ गया, दिस इज ऑफ योर एक्स एक्सिस और दिस इज ऑफ योर वाई एक्सिस, है ना। ये ओरिजिन हो गया आपका, एक्सेलरेशन कहां तक है आपकी 4 तक, तो क्या ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, इधर से क्या हो गया -1 -2 -3 और ये हो गया -4, दिस इज योर एक्स एक्सिस ना। देखो वाई के देखो मैक्सिमम कहां तक आपकी 6 तक है ना, और नेगेटिव हेडिंग आपको शो करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो गया -1 -2 -3 -4 लाइक दिस, एक -5 बना लो, ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका +1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6, दैट्स योर वाई एक्सिस, ओके, ठीक है ना। अब नाउ वी विल पुट दिस लोकेट दिस पॉइंट है ना एंड ड्रॉ द ग्राफ, इसको देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट की टेबल थी उससे ग्राफ बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या है 4,5 मींस x4 है y क्या आपका 5 है, तो 4,5 कहां होगा आपका x4 y5 मींस दैट्स योर और बच्चे को बताया जाता है ये जो वैल्यू पुट किया ना, ये आप इधर से पुट कर सकते हो, आप चाहते थे आप 8 पुट कर सकते हैं 9, ये तो मैं अपने मतलब अपने माइंड में कुछ और भी पुट कर सकते हो, ये गलत होगा आपका, ठीक है ना। बस वैसे ऐसे पुट करना कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या है x3y4, x क्या 3 और y क्या आपका 4 है। दिस वन नेक्स्ट क्या है x2y3, x2 और y क्या आपका 3 मीन्स दिस वन, ओके। अब इनको साथ साथ ज्वाइन कर दो, अगर आपने ये भी पॉइंट लोकेट कर दिया ना तो कंफ्यूजन हो सकता है कौन से पॉइंट किस इक्वेशन के हैं, तो उनको साथ साथ ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, यहां तक कोई नहीं हो गई। अब नेक्स्ट क्या इक्वेशन सेकंड, इसकी टेबल है, इससे ग्राफ बनाओगे। x क्या है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट क्या है 4,0 मींस x4 y0, तो आई थिंक दिस पॉइंट ना x4 y0। नेक्स्ट क्या था x2 y3, देखो x2 y3 थे ना, x2 y3 पॉइंट पहले भी था हमारा, ये रहा पॉइंट है ना, पहले भी था ना 2,3, ये भी 2,3, x0 y6, अब x0 y6 का होगा दिस पॉइंट ना, यहाँ पे x0 y क्या आपका 6 है, 3 पॉइंट कौन से 1 2 3, अब इन्हें ज्वाइन कीजिए लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा इधर है जो वो तो बोर्ड पे बनना थोड़ा आपका। अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट के दूसरा ग्राफ ये है, सेकंड ग्राफ ये है, पहले को बेसिक आप पॉइंट सब चलो। अब मेन क्या था, क्या करना था, क्वेश्चन ये था कि इन दोनों इक्वेशन जो ग्राफ है ओ और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा ना वो शेडिड करना है। ध्यान रखिए इन दोनों इक्वेशन जो ग्राफ बन रहे हैं और जो एक्स एक्सिस है उनके जो कौन सा ट्रायंगल बनता है वो से देखिए, देखो ये मान दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट सी। मैं तो डार्क कर रहा हूं, आपको डार्क कर दें, बस एक बात कोई नहीं और डार्क करके हल्का सा देख बोल से कुछ ट्रायंगल को, सॉरी डबल हो गया, देखो दिस वन ट्रायंगल, दिखा ट्रायंगल थोड़ा, देखो ट्रायंगल ए बी सी, वो देखो ए बी सी, सी का -1 पे ना। और जो ट्रायंगल ए बी सी है ये वो ट्रायंगल है जो दोनों इक्वेशन के ग्राफ, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस के बीच में बना है, तो दैट्स योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ये था कि आपको उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से कोऑर्डिनेट बताने हैं। आपको देखिए पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके 2,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 4,0 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके -1,0 ना, पॉइंट सी ना देखिए x -1 y 0 है, ओके। अब इसे एक भी बात ये थी वो शेडिड करना है, शेड आपको पेंसिल करना बहुत ही हल्का कर दो लाइक दिस, जैसे मैं शेडिड करता हूं इसको मैं कुछ इस तरह से लाइक दिस, इसको मैंने क्या कर दिया शेडिड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वो ट्रायंगल है जो इन दोनों इक्वेशन ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में है, ठीक है ना। अब आप यहां लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ऑफ वर्टिसेस आर, भाई जो वर्टिसेस है क्या क्या ए बी से है, तो देखो यहाँ ए लिखो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके 2,3, यहाँ बी लिखो, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0, यहाँ सी लिख सकते हो, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके -1,0। तो ये ट्रायंगल तो वो क्या जो बना शेडेड कर दिया, और ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है दैट है ए बी सी, जो भी इस टाइप से आएगा समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको दो इक्वेशन गिवन थी, उन इक्वेशन आपने दो टेल बनाई, उन टेल के कर्व में आपने दो ग्राफ बनाए। अब आपको वो ट्रायंगल शेड करना था जो दोनों ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में हो। ओके, हमने शेड कर दिया। अच्छा तो एक बात सुनो, यही क्वेश्चन होता अगर ये होता ना कि आपको वो ट्रायंगल शेड करना है जो दोनों इक्वेशन ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच में हो, तो पता कौन ट्रायंगल होता है आपका। तो इन दैट दिस ट्रायंगल कौन सा, देखो ये मैं हाथ पे देखा चौक से ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल होता लाइक दिस दिस और दिस, है ना। ये ट्रायंगल होता, ये वो ट्रायंगल है जो दोनों ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच में है, लेकिन पूछा क्या है एक्स एक्सिस के बीच में। हाँ तो बिटवीन बोथ इक्वेशन ग्राफ और वाई एक्सिस पूछते हैं तो आपका ट्रायंगल ये होता, ठीक है ना, दिस वन। ओके, तो ये पूछा क्या है दोनों एक्सिस के, तो दोनों इक्वेशन ग्राफ और एक्सिस के, तो ये आपका ट्रायंगल ये बना है। अंडरस्टूड। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2। ऐसा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.7 में भी है, ऑप्शनल में, उसमें भी है। उसमें क्या है बिटवीन द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना, एंड द वाई एक्सिस, सेम क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। तो जो ये था हल्का क्वेश्चन से बता दिया आपको, इस क्वेश्चन को आप वीडियो से कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी आपकी, दैट्स योर एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज में है क्या, अब देखो अब तक हमने क्या किया था, आपको इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन आपने क्या सोल्व की थी ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना। अब आपके जो एक्सरसाइज 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, इन सब में भी आप कौन सोल्व करेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड। तो क्या कौन सा मेथड होगा आपका अलजेब्रिक मेथड। आपके सामने टोटल 3 अलजेब्रिक मेथड है। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, तो थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो आपके एक्सरसाइज 3.3 है ना, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सब के साथ किससे करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। 3.4 में होंगे आपके दैट्स योर एलिमिनेशन मेथड, 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें कुछ ये नहीं कहा होगा कि डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहा होगा आपको किसी मेथड, जो मेथड आपको आता कर सकते हो। बहुत ही रेयर चांस है कि लिख दे डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन गिवन है, आपको जो भी मेथड इजी लगे, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस, उस मेथड से आप कर सकते हो। और क्वेश्चन भी ऐसे सेम है, जो क्वेश्चन जैसे मतलब जो एक्सरसाइज 3.3 लगा लो, चाहे 3.4, चाहे 3.5, सब में क्वेश्चन सेम है। सब में आपको इक्वेशंस बनाओगे, ठीक है ना। और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके आपके 3 है, तीनों मेथड, ठीक है ना। कोई मेथड आप बता सकते हो, क्वेश्चन सेम है, बस तरीके अलग अलग है उस क्वेश्चन सॉल्व करने के। और जैसे मान लीजिए आपके एक्सरसाइज 3.3 है ना, कौन मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन, है ना, कौन मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अरे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या आपका अब देखो इस मेथड को समझ में सिंपल सा एग्जांपल लूंगा आपके सामने, ओके ना। जिससे मान लीजिए आपको समझ भी आ जाएगा और कोई मुश्किल भी लगेगा आपको, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं से करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका दैट्स योर फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। ओके, तो ये है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू क्या आपका 1.3, और नेक्स्ट क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू क्या 2.3। ये आपकी क्या है एक्सरसाइज 3.3 है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। ओके, देखो क्या इनका करना आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है ना। इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय विच मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। देखो पहले तो क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में देंगे, लेट्स दिस मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब देखो दोनों में 0.2 0.3 ऐसे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाय 10। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ताकि डेसिमल हट जाए। ओके बनी है, देखो 10 से क्या बनेगा 0.2, देखो जो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई 10 से, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी होगी 10 से, राइट भी होगी, ये मतलब सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट होगी, राइट भी होगी। आपको देखिए 0.2 into x क्या होगा, ओनली 2x प्लस 0.3 into 10 क्या होगा, सो 0.2 into 10 2x और 0.3 into 10 3 और ये हो गया y इज इक्वल टू 1.3 into 10 क्या होगा आपका 30। इक्वेशन नंबर बन गया आपकी ये थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 को 10 से लो क्या हो जाएगा आपका 4x सेम रहेगा, प्लस 0.5 को 10 से लो क्या बनेगा 5 और ये y सेम रहेगा, इक्वल 2.3 into 10 क्या होगा 23। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी ये फोर्थ। अब ये बनेगी इक्वेशन है ना, एक्चुअली ना आप इक्वेशन ऐसे गिवन होती ना तो आपको सब टेंशन करने की जरूरत ना होती। ये तो क्वेश्चन होता हल्का सा टिपिकल मुश्किल बनाने के लिए 0.2 0.3 सब लिख दिया, अदरवाइज मेनली आप इक्वेशन इस फॉर्म में बनेंगे ना, ठीक है ना, ये होगी इस टाइप से। मान समझिए ये इक्वेशन मेन आपकी है 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। अब क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करें, तो करना क्या, देखो अभी सब्स्टिट्यूट मेथड है तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इक्वेशन थर्ड लो चाहे फोर्थ लो, उसमें से आप किसी एक इक्वेशन लोगे और आपको एक्सप्रेशन बनाना है x या y की फॉर्म में, वो तो मर्जी है चाहे x की फॉर्म में चाहे y की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड ध्यान सुनिए, देखो 2x + 3y = 13 है तो आपको देखो 2x क्या होगा आपका, 2x = क्या हो जाएगा आपका 13 - 3y। ये ना आपको देखिए जो इक्वेशन थर्ड है उसमें 2x = क्या होगा 13 - 3y, तो आपका x क्या बनेगा, x = हो जाएगा आपका 13 - 3y divided by 2, दैट्स बिकम योर x, है ना। तो x वैल्यू क्या आ गई 13 - 3y divided by 2। ये किससे आई इक्वेशन फर्स्ट से। आप चाहे तो y की फॉर्म में कर सकते थे, आप ये कर सकते थे कि 3y = 13 - 2x और y क्या होता है आपका 13 - 2x upon 3। वो तो मर्जी है कि वो आप मतलब एक्सप्रेशन x = y की फॉर्म बनाओ या y = x की फॉर्म बनाओ। और ये जरूरी नहीं कि इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन बनाओ, आप इक्वेशन फोर्थ से भी एक्सप्रेशन बना सकते थे, ठीक है ना। फिलहाल ने क्या किया, इक्वेशन थर्ड से ये एक्सप्रेशन बनाया। अब तो क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आई ना आपकी 13 - 3y upon 2, इसको हम क्या पुट इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर आप एक्सप्रेशन बनाते हो मान लो इक्वेशन थर्ड से तो पुट करोगे उसकी वैल्यू फोर्थ में, अगर आप आते फोर्थ से बनाते एक्सप्रेशन तो पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन में। ऐसा कभी नहीं होता कि जिस इक्वेशन से आप एक्सप्रेशन बनाओ ना उस एक्सप्रेशन उसी में पुट कर दो तो वो कुछ हासिल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जिस भी इक्वेशन से एक्सप्रेशन बनाते हो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन पुट करनी है, अंडरस्टैंड। अगर इससे बनाते एक्सप्रेशन तो थर्ड में पुट करते, ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं रख लेता हूं फिलहाल टेक्स्ट वैल्यू आ गई, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। ओके आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट मेथड ना, लिखोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, पुट x = 13 - 3y upon 2 इन इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 4 में ना हम x एरिया पुट करेंगे। अभी इक्वेशन 4 है क्या आपकी, ये सब है ना, आपको क्या बनेगा आपके ये नाउ देखो 4 x है, x है, x नहीं पुट करोगे, क्या पुट करोगे दिस, क्या आपका ये 13 - 3y divided by 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y प्लस का 5y = 23। ओके तो इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी x हमने क्या, सॉरी इक्वेशन फोर्थ में जहां भी x हमने क्या पुट कर देख लिया 13 - 3y divided by 2। नाउ आई एम रबिंग दिस, ठीक है, बाद में रखोगे, ठीक है ना। ओके आप सोल्व देखो तो कट रहा है, देखो 2 1 जा 2 2 जा कट रहा है, 2 × 13 कितना हो गया 26 माइनस 2 × 3y माइनस का 6y प्लस के 5y = 23। ये होगा ना आपका भाई 2 × 13 26, 2 × -3y माइनस का 6y प्लस का 5y = 23। अब देखिए -6y प्लस 5y क्या होगा माइनस का y = ये 26 है ना, इधर प्लस का है, राइट में माइनस का हो जाएगा तो 23 - 26 क्या होगा माइनस का 3। मैं डायरेक्ट लिख दिया 23 - 26 -3 माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो y = क्या आ गया आपका
3, y3 आएगा ना, और y3 है, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू x। अभी हमें पता है x क्या आपका 13 - 3y/2 ना। अब लिखोगे नाउ x क्या था आपका 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2। इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 - 3, y क्या आपका 3, यहाँ पे क्या पुट 3 पुट कर दो डिवाइडेड बाई 2। फिर x 13 - 3y/2 थी ना, तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते 3। तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर वो जहां y आपके आपको 3 पुट कर देंगे। अब लुक ये देखो क्या हो गया, तो ये x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2। x क्या है 13 माइनस 9 क्या होगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका x इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द x। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर है आपका x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। आंसर में तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हो डिवाइड करके ना, कैसे कुछ किया। क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है, आपकी 2 इक्वेशन होंगी, आगे इक्वेशन सिंपल फॉर्म में ऑलरेडी है ना, तो अच्छी बात है। अगर तो कॉम्प्लीकेटेड है इसमें ना 0.2x 0.3 तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके आपको सिंपल कर लिया। फिर क्या करो, आपकी 2 इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में थी ना, उनमें से आप किसी एक इक्वेशन में एक्सप्रेशन बनाइए। एक्सप्रेशन बन गया आपका, एक्सप्रेशन बनाने के बाद उसको किसी मतलब से अगली इक्वेशन पुट कीजिए। आपकी y की वैल्यू आई ना, और y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, x का एक्सप्रेशन पुट कर दिया, सब पे x की वैल्यू लगी। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना, किसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। जैसे हमने क्या किया था इक्वेशन नंबर 4 में, जहां भी x था ना वहां पे क्या पुट करते हैं 13 - 3y/2, तो एक ढंग से 4x था ना, इक्वेशन 4 से हमने क्या था आपका 4x + 5y = 23। तो x हमने क्या लिख दिया, x हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी 13 - 3y/2। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका यही होता है, ठीक। ओके, रब दिस मुझे क्वेश्चन देख रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये तो था आपका सिंपल, मतलब आपको डायरेक्शन गिवन थी। अब मान लो वर्ड्स प्रॉब्लम ये होगी, याद है जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी ना, आपका वेजर ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगी। उन प्रॉब्लम में क्या करोगे आप, इक्वेशन बनाओगे, भाई इक्वेशन बन गया फिर उनको सोल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन क्या बच्चा आपका दैट्स ऑफ योर क्वेश्चन 3rd 5th पार्ट। तो जो सभी क्वेश्चन सेम है, बस करना है कि आपको ना एक क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई ना, फिर सोल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। तो क्वेश्चन 3rd का 5th पार्ट क्या आपका देखिए, जो क्या है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, है ना। देखो मेन बात ये है कि कोई फ्रैक्शन नंबर होता है ना, वो किसी न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए लेट द न्यूमरेटर be x, let the denominator be y। तो therefore फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा आपका, दैट्स इक्वल टू क्या x/y। ये बना आपको फ्रैक्शनल नंबर, अगर आपको न्यूमरेटर पता है डिनोमिनेटर पता है तो फ्रैक्शनल नंबर क्या x/y, और x में ये नंबर फाइंड करना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह सकते हो। देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इसमें, देखो a fraction become 9/11, a fraction 9/11 इक्वल कब होता है, if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर उस फ्रैक्शन नंबर के ना न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, x/y था ना, दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो it becomes equal to 9/11, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 11 का x + 2 से, तो सीधा कर दो 11 × x 11x प्लस 11 × 2 22 इक्वल टू y + 2 की 9 से 9 × y 9y प्लस 9 2 जा 18, भाई y + 2 की 9 से कर दी, x + 2 की 11 से कर दी, ठीक है ना। अब साइड टर्म इधर जाओ, ठीक है ना, मतलब x साइड जाओ, कांस्टेंट टर्म इधर जाओ, जो कि आपकी 11x - 9y = 18 - 22 क्या माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1। समझे,
भाई 9y को इधर ले आया माइनस का बन गया और 22 उधर माइनस का बनाया ना तो प्लस का 18 पहले से और माइनस का 22 18 माइनस 22 माइनस का 4 तो बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या था उसने if 3 added to both the numerator and denominator यहां से क्या कहा है if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6 सेकंड कंडीशन क्या है आगे इस फ्रैक्शन नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दूं 3 ऐड कर दूं ना तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा 5/6 मींस मैंने न्यूमरेटर 3 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया नाउ इट बिकम इक्वल टू 5/6 ये बन गया 5/6 इक्वल ऐसा नहीं बच्चों मतलब जैसा कह रहा मैसेज कर दिया पहले क्या कहा था जब ओरिजिनल फ्रैक्शन नंबर ये बना था उन्हें कहा था अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड करते हो ना तो 9/9 इक्वल बनता है तो बना दिया क्रॉस वॉस किया इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है अगर उसी फ्रैक्शन नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 ऐड करते हैं ना तो फ्रैक्शन नंबर किसके इक्वल होता है 5/6 के इक्वल होता है ना बिकॉज़ में इक्वल होगा ना। अब क्रॉस करो इसको आई एम डूइंग डायरेक्टली तो 6x + 3 6 से करोगे तो 6 * x 6x प्लस 6 * 3 18 इक्वल टू 5 * y 5y और प्लस 5 3 जा 50 समझे ना x + 3 की 6 से मल्टीप्लाई कर दी और y + 3 की 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है ना ओके। अब वही चक्कर y को दे दिया y टर्म और कांस्टेंट टर्म दे जाओ तो क्या होगा 6x 5y प्लस इधर माइनस का बन गया तो बन गया आपका हम जो नया करते हैं इसको रख करो मैं ठीक है बच्चों ये तो क्या बन गया आपका ये बन जाएगा आपका 6x माइनस 5y ओके इक्वल टू को 15 माइनस 18 तो देखो 18 उधर माइनस है ना 15 प्लस का ऑलरेडी है तो 15 माइनस 18 क्या होगा आपको इक्वल टू माइनस का 3 ओके ये 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3 इक्वेशन नंबर सेकंड ओके। देखो बच्चे इक्वेशन सेकंड बन गई ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई सॉरी ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड। अब मैं एक काम करता हूं बात अच्छे देख लो इसको ठीक है ना। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर लिखा हूं ठीक ओके तो कोई नहीं लेते हैं तो ये कहते हैं अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब देखो ये है अब मैं क्वेश्चन कहता हूं उसे देखो आपकी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बन गई ना आपको उससे सोल्व करने को जो है सब्स्टिट्यूट मेथड होता है। अच्छा मान लो आप करते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या बनेगा आपका देखो x क्या बनेगा आपको मान x बनाते हो आप तो क्या बनेगा 11x इक्वल टू क्या बनेगा आपका माइनस क्या बनेगा क्या हो जाएगा राइट प्लस का जाएगा तो बन गया ये 9y और माइनस को ऑलरेडी पहले से था माइनस का 4 और आपका x क्या बनेगा माइनस 11 हटा दें ऐसे तो ये बन गया x इक्वल टू बन गया आपका दैट तो मेन बात है आपका x क्या बनेगा 9y - 4 डिवाइड बाय 11 x आ गया। अब क्या करोगे आप सब्स्टिट्यूट मेथड है ना तो जो x की जो वैल्यू है आप पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में हम पुट करेंगे सेकंड में क्यों कि जब मैं एक्सप्रेशन बना किसी इक्वेशन फर्स्ट से बनाए ना तो पुट करेंगे सेकंड में अगर हम एक्सप्रेशन सेकंड से बनाते तो किसे पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट से बनाया एक्सप्रेशन तो किसे पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में आप करोगे आप मैं को सॉल्व करो फिर बच्चों इसको लिख लीजिए ऐसे तो ठीक है ना पुट x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 ठीक है ना इन इक्वेशन सेकंड है ना हम क्या करेंगे जो x के लिए 9y माइनस 4 अपॉन 11 इस इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। अब इक्वेशन सेकंड है कहां की दिस वन इसमें जहां भी x है ये ना x क्या पुट कर देंगे ये पुट करेंगे तो क्या होगा आपका 6x है x लिख के क्या लिखेंगे हम 9y माइनस 4 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 5y माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 बेटा ना 6x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 ना तो 6x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। अब की देखो थर्ड क्लास में टिपिकल होगी कोई मुश्किल भी नहीं है ध्यान देखो तो 6 से हो रहा है 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y यू कैन राइट 5y अपॉन 1 इक्वल टू माइनस का 3। अब देखो नीचे आपका एलसीएम क्या आ गया एलसीएम क्या आ गया इसका 11 अपॉन का एलसीएम आपका जाएगा जी 11 आएगा 11 से कैंसिल हो गया क्योंकि आपका 54y माइनस 24 माइनस 1 11 11 11 5 जा 55y इक्वल टू क्या है माइनस का 3। अब देखो 54 प्लस का माइनस का 55 है तो 54y माइनस 55y ये ओनली माइनस का y
और माइनस का 24 इज इक्वल टू इधर 11 का डिवाइड उधर क्या 3 से मल्टीप्लाई 11 3 जा 33 लेकिन माइनस का 33 क्या हो गया माइनस का 33 और तो माइनस आई क्या हो गया माइनस आई इक्वल टू खुद देखिए माइनस 33 प्लस का 24 होगा। अब देखिए माइनस 33 और प्लस 24 क्या होगा नेट आंसर प्लस सॉरी माइनस के 9 क्या आएगा माइनस का 9 समझे ना। जब माइनस 24 राइट में जाएगा तो प्लस का 24 बनेगा तो माइनस 33 प्लस 24 माइनस का 9। अब क्या माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 9 क्या आ गया y इज इक्वल टू 9। अब आप पुट करने अब निकालने किसकी वैल्यू x की वैल्यू ठीक है इसको पुट कर देते हैं इसका वैल्यू से आप लिख सकते हो नाउ अब पता है x इक्वल टू ये सब है तो देखो आपका x इक्वल टू क्या हो गया आपका 9y व्हाट डिड वी फाइंड दैट y 9 ना तो 9 into 9 मल्टीप्लाई माइनस 4 अपॉन में 11 यहाँ y गया 9 पुट कर दिया x क्या बन गया आपका 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11 आपको देखिए 81 माइनस 4 क्या होता है 77 अपॉन 11 कट के 11 बन जाए 11 7 जा तो देयरफॉर आपका x क्या आ गया आपका इक्वल टू 7। अब देखिए आपका x आ गया 7 और y क्या हमारा 9। मेन क्वेश्चन क्या है हमें वो फ्रैक्शन नंबर फाइंड करना है ना तो देयरफॉर क्या होगा आपका देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल नंबर इक्वल टू क्या था आपको याद है x अपन y था ना x न्यूमरेटर में था y डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन नंबर क्या था हमारा x अपन y तो x क्या आपका 7 और अपन y क्या आपका 9 तो 7/9 इज योर आंसर ठीक है ना। इससे 7/9 क्या आपका आंसर है मैं 7/9 वो फ्रैक्शन नंबर जिसकी बात कर रहे हैं अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट। अब बच्चों है क्या मेन बात आपके जितने भी क्या नाम है वो है ना वर्ड्स प्रॉब्लम है इसी टाइप की हैं चेक 3.3 हो 3.4 3.5 बस वर्ड्स प्रॉब्लम ध्यान पढ़ना है इक्वेशन बनानी है एक बार इक्वेशन बन गई ना अपन को सोल्व करना वही मेथड है। फिलहाल तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया ये आगे एलिमिनेशन भी है क्रॉस भी वो किसी मेथड कर लो। ये मेन चैलेंज क्या होता है मेन चीज है इक्वेशन बनाना। एक इक्वेशन बन गई फिर क्वेश्चन सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है और सब एक सेम एक से ही क्वेश्चन है वही वर्ड्स प्रॉब्लम है ओके। तो बच्चों यार हमने क्या किया एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 3.2 कुछ बेसिक और एक दो क्वेश्चन ठीक है ना। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा मेथड क्या है क्वेश्चन जब तक एक्सरसाइज नहीं समझ पाओगे ठीक है बच्चों। तो दैट्स योर टुडे क्लास ओके हैव ए नाइस डे।